गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मैं प्रयासरत हूं ज्ञान से भक्ति की तरफ जाने के लिए। मन बन रहा है अभी नवरात्रे आ रहे हैं, कुछ ऐसा किया जाए जिससे छाए हुए भावी संकट से किसी तरह से निवारण किया जाए। उसके लिए नवरात्रों की साधना उपयुक्त रहेगी। अभी कुछ घोषणा कर पाने के स्तर पर नहीं हूं, क्योंकि कहने से पहले बहुत कुछ सोचना पड़ता है। और इच्छा ये है, इस समय आप सभी ही महसूस कर रहे होंगे, चारों तरफ से घोर संकट के बादल छाए हुए हैं। हर आदमी असहाय, असमर्थ अपने आप को महसूस कर रहा है। ये संकट कैसे टलें? एक बात निश्चित है, हम कुछ भी कहते रहें, ये हमारे द्वारा किए गए कर्मों का परिणाम है। इसलिए मन ये है, दुख कोई नहीं चाहता, समस्या कोई नहीं चाहता, उलझ गए हैं। जब तक इससे बाहर नहीं निकलेंगे, अर्थात चेतना की मूलधारा में नहीं आएंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। क्या आप मेरी बात का समर्थन करते हैं? हमें इस तरह की साधना करनी चाहिए। और बहुत कुछ मेरा मन ये है, मां आदि शक्ति मां दुर्गा, उसकी साधना को कराया जाए। नवरात्रों की साधना तो हम वैसे भी करते हैं, परंतु मन ये है, ये वो समय है जहां हम इस कगार पर खड़े हुए हैं
विश्वव्यापी संकट जो हमें चारों तरफ दिख रहा है, हां पवन, यही बात कर रहा हूं मैं आपसे। आप विश्वव्यापी मत कहिए, अपनी ही चेतना अनेक तरह की शंकाओं से घिरी हुई है। ये वही समय है जहां अपने साथ छोड़ना शुरू कर देते हैं। स्वार्थ के घोर अंधकार में अपनों की भी भाषा किसी को समझ नहीं आती, किसी को किसी की पीड़ा समझ नहीं आती। उस भावना को कैसे जगाया जाए? आदिशक्ति की शक्ति को अपने में जागृत करने के लिए मैं आपको ये कहूंगा, ये 9 दिन की साधना है, पर इसमें 9 ही तत्वों को, 9 ही गुणों को जागरण करना होगा। देखिए, लकीर पीटने से कोई फायदा नहीं है। परिवर्तन के लिए इस कार्य को किया जा रहा है। हमारे 3 शरीर हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। तीन शरीरों में 3-3 गुण ईश्वर के दिए हुए हैं। उन गुणों को हमें अपने में जागृत करना होगा। स्थूल शरीर नोट कर लेना, बाद में नोट कर लेना, लाइव में रहेगा, अपने पास लिख करके जरूर रखना। स्थूल शरीर, आकांक्षा एक, दूसरा विचारणा और तीसरा भावना। ये 3 गुण उसके अंदर हैं। अभ्यास के द्वारा इनको जगाया जाए। 9 दिन की साधना को 3 भाग में ही डिवाइड किया जाए। सूक्ष्म शरीर, पहला श्रद्धा, दूसरा प्रवृत्ति और तीसरा निष्ठा। ये हमारे सूक्ष्म शरीर के गुण बन जाएं। हां पवन, यही बात समझा रहा हूं, इसलिए पहले से ही शुरुआत कर रहा हूं। समय आते आते हम पूरी परफॉर्मेंस में आ जाएं। तीसरा कारण शरीर, क्षमता, क्रिया और मर्यादा। मैं इस साधना तो रोज ही करते हैं, प्रवचन भी रोज ही सुनते हैं।
यही मैं कह रहा हूं पवन, मुझे अभी ये लगता है कि हम सुन रहे हैं, परंतु लाभ आपको परिवर्तन से आएगा। बेटा, हमारा मूलाधार काम बीज है, हमारा मूलाधार काम बीज है। वहीं पर शक्ति है, वहीं पर मूलाधार में ही शक्ति है। दूसरे शब्दों में उसको कुंडलनी या आदि शक्ति भी कहते हैं। बेटा, विषय चल रहा है ज्ञान से भक्ति की तरफ। मुझे सच बताओ, अगर उस शक्ति को देखना है बेटा, बिल्कुल कांटे पर आ जाना, बिल्कुल एक जगह पर। अगर उस शक्ति को देखना है जो इच्छा के रूप में मेरे अंदर पैदा हो रही है, और इच्छा कौन सी? सांसारिक इच्छा। वो मूलाधार में है और संसार को बसाने में काम करती है। बोलो बेटा, इतनी बात समझ आ रही है, नहीं आ रही? इसको मैंने बोला है काम बीज। परंतु दूसरा बीज बोल रहा हूं, ब्रह्म बीज। ब्रह्म बीज हाँ बेटा, समझिए इसको। अब क्या आप मना कर सकते हैं? उस आदि शक्ति की शक्ति को जो आपके अंदर क्रियाशील हो रही है, क्या आप उसको मना कर सकते हैं? क्या आपकी इच्छा नहीं होती? अंदर से देखो, क्या उसकी भूख नहीं पैदा होती? अरे वो शक्ति की क्रियाशीलता ही तो है। मैंने उसको बोला काम बीज। बीज वो बीज है, उसके अंदर छुपी हुई है, उसका विस्तार नहीं हुआ है। जैसे बीज के अंदर संपूर्ण वृक्ष छुपा रहता है, उसके फल फूल सब छुपे रहते हैं। बीज से बीज पैदा होकर के विस्तार भी उसका छुपा रहता है। ललिता, यही मैं पहचानना चाहता हूं। पहचानिए इसको। जो तुम संसार में अपने जीवन को क्रियाशील कर रहे हो, वो कामना से है, उसको काम बीज बोलते हैं। बोलिए, उसी से आपने अपने संसार का विस्तार किया है या नहीं किया है? उस काम बीज को ब्रह्म बीज तक लेकर के जाना है। और ब्रह्म बीज जो बोलते हैं वो सहस्रांश को बोलते हैं। जब तक चेतना मूलाधार से उठेगी नहीं, बीज उगेगा नहीं, तब तक वो यहां तक जाएगा नहीं। बेटा, इसको कल्पना कपोल क्रिया मत समझना। ये जागरण है, जागरण, आत्म चेतना का जागरण। क्या आप मेरी बात को सुनकर के गंभीर हो रहे हैं या नहीं? अगर ये काम बीज उग करके इच्छा शक्ति के द्वारा
अपना विस्तार करके सहस्त्रांश तक पहुंच गया, तो ये तत्व जागृत हो जाएगा। और क्या होगा? जैसे आपकी प्रवृत्ति संसार में है, उसको मैंने बोला था मोह और राग, वैसे ही आपकी प्रवृत्ति जग करके शक्ति जब जगेगी तो ये क्रियाशील हो जाएगा। इसके क्रियाशील होते के साथ ही ब्रह्म के साथ मिलन हो जाएगा। क्योंकि जब ये खुलेगा, ब्रह्म की शक्ति का तेज आपके जीवन में प्रवेश होगा, ज्ञान से भक्ति की तरफ, ज्ञान से भक्ति की तरफ। पहले आपको परत को पार करना होगा, मूलाधार की, मूलाधार की। दूसरी परत को पार करना होगा, हृदय की। फिर तीसरी परत में जाएंगे तो आकाश तत्व जागृत होगा, सहस्रांश पर जाएंगे, सोई हुई चेतना जगेगी। जो जकड़ी पड़ी है वो जगेगी। यही बात है ललिता, यही बात है। उन परतों को हमें पार करना होगा। लोभ मोह काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष, जिनमें वो पैदा तो होती हैं, इन्हीं में खत्म हो जाती हैं। पहले मैं आप सबसे ये स्वीकृति चाहता हूं, क्या इस बात के लिए आप तैयार हैं? कोई गड़बड़ नहीं दिखती, कोई बीमारी पकड़ नहीं आती, कोई घर में कमी नजर नहीं आती, पर इंसान बुरी तरह से फंस चुका है। बेटा, संग और सहयोग आदमी में उमंग को पैदा करता है। मैं पीछे रह गया, उत्साह को पैदा करता है। परंतु मैं ये नहीं चाहता मैं उसकी केवल औपचारिकता पूरी करूं ना, दिन काटना नहीं चाहता। अब कल मेरी लाडली बेटी पुष्पा मेरे से एक बात कह रही थी, उस बात को मैंने हृदय से लगा करके रखा हुआ है। उसका छोटा सा भाव बताता हूं। सच्चाई को हम सब जानते हैं कि हमारी आंतरिक स्थिति क्या है। परिवर्तित होते होते आज हम उस अवस्था में हैं जहां शक्ति हमारा साथ छोड़ रही है।
जहां शक्ति हमारा साथ छोड़ रही है, पूरी तरह से द्वंद्व में फंस चुके हैं, सम्मोहन की स्थिति पैदा हो चुकी है, सांसारिक योग्यताएं पर्याप्त नहीं है, सांसारिक योग्यताएं पर्याप्त नहीं है। आत्मिक योग्यताओं में पवन बेटा ध्यान से सुनना, संसार के सुख, सुविधाएं, मौज मस्ती या प्रचलन, उनके साथ हमारा लगाव है या नहीं है। परंतु स्थिति यह पैदा हो चुकी है, अंदर से चेतना इतनी उद्विग्न, परेशान, असंतुष्ट, मलिन उस अवस्था में पड़ी हुई है। पता नहीं एक भाव पैदा हो रहा है, जिस पर तरह से एक मूंगफली होती है और उसके अंदर उसके दाना होता है। खाने वाला जब मूंगफली को खाता है तो छिलके को दबा करके फोड़ देता है, अंदर से दाना फूट करके बाहर निकलता और खाने वाला देर नहीं लगाता, फटाक से खा जाता है। कहीं काल के गाल में जाने वाले तो नहीं है। अपने आप को देख लेना, कहीं काल के गाल में जाने वाले तो नहीं है। उस समय कुछ काम नहीं आता, केवल अपना कर्म ही काम आता है। प्राणी अंदर से देखना, किसी और को नहीं कह रहा हूं, आपको ही कह रहा हूं। प्राणी भगवान के विमुख है। सच बताओ, प्राणी भगवान के विमुख है। इच्छा और विचार इससे अपने जीव के प्रति लगाव पैदा होगा या द्वेष, राग द्वेष पैदा होगा। प्राणी भगवान के विमुख है। इच्छा शक्ति से राग द्वेष पैदा होगा या शांति मिलेगी। इसी राग द्वेष को मिटाने के लिए बार बार संसार में आवागमन की प्रक्रिया चल रही है। स्थिर होकर के सोच करके देखिए, बिल्कुल स्थिर होकर के सोच करके देखिए। जब लगावी संसार के साथ है तो बार बार संसार में आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा।
जिस तरह से समुद्र में इतनी सारी नदियां अपने पानी को डालती रहती हैं, पर वो खड्डा आज तक नहीं भरा। मैं तो कभी समुद्र के पास गया नहीं। अगर लहरी आती है तो वो पानी को दूर तक फैला देती है, पर ये नहीं सुना आज तक समुद्र में कभी बाढ़ आई है, क्योंकि भरता ही नहीं है। पुष्पा की बात जो मुझे समझ आई वो ये समझ आई, हम समय को ना गंवा करके समय को सही जगह लगाएं। शरीर नहीं, मन नहीं, अपनी शक्ति को मात्र एक ही जगह लगाए, शक्ति को शक्ति में लगाए। आज हम संसार में, शक्ति संसार में लगी है। अब मैं ये चाहता हूं, देखिए आपके बगैर तो मैं नहीं चलूंगा, और मैं ये भी चाहूंगा कि झूठ मूठ कोई ना कहे। परिवर्तन तो आवश्यक है। यही मैं कह रहा हूं बेटा, हम भी तो फैल रहे हैं। हम भी क्या कर रहे हैं? धन बढ़ाओ, धन बढ़ाओ, धन बढ़ाओ, शक्ति मत बढ़ाओ। अभी जैसा योगेश लिख रहा था, भगवान के विमुख और संसार के सम्मुख। इसलिए तो राग द्वेष में जी रहे हैं। और सच ये है, इस राग द्वेष के कारण विवेक तो आप में है, जो मैंने पिछले दिनों से बोलता आ रहा हूं। आपका विवेक तो खुल रहा है, परंतु कर्म करने के समय पर वो कमजोर पड़ जाता है और धरा रह जाता है। कमजोरी के कारण बुराई अपना काम करके चली जाती है। हम प्रवृत्ति मार्ग पर बढ़ जाते हैं, विवेक होने के बावजूद भी प्रवृत्ति मार्ग पर बढ़ जाते हैं, निवृत्ति मार्ग पर नहीं जाते। और रोज पतन को प्राप्त होते रहते हैं। पवन, यही बात कह रहा हूं बेटा, अगर समझ आ रही है। अभी कोई जवाब नहीं दे रहा है, 2-3 ने जवाब दिया है, परंतु ये मैं भी जानता हूं पीछे कितनी सच्चाई है। लूट का माल नहीं है, ये मेहनत का माल है। जी तोड़ मेहनत आपको करनी पड़ेगी। जो जितना कमजोर अपने आप को इस क्षेत्र में, बेटा ऐसे नहीं कह रहा हूं, मैंने अभी बोला है विवेक आपका जग चुका है। जब निवृत्ति की परीक्षा होती है तो प्रवृत्ति जागृत हो जाती है, विवेक रखा रह जाता है। अपना मूल्यांकन कर लें। आदमी को उतनी ही हिम्मत की जरूरत है कि अपनी कमजोरियों को मिटाए।
नवरात्रों में कुछ भी ग्रहण ना करना, उसका उद्देश्य और कोई नहीं है। निवृत्ति करनी है तो इस भोग विलास से करनी है। प्रवृत्ति मार्ग को हटाना है, निवृत्ति मार्ग पर जाना है। उससे केवल न पतन मार्ग पर ही नहीं जाते हैं, पाप के कष्टों के मार को झेलने के लिए उसमें प्रवृत्त हो जाते हैं। बेटा, ज्ञान से भक्ति की तरफ जाना है तो इस ज्ञान की प्रवृत्ति तो संसार से हटा करके परमात्मा की प्रवृत्ति में अपने आप को मिलाना है। योगेश बेटा, मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आप अपने अंतस को नहीं देख पा रहे हैं तो कौन देखेगा? अगर आप अपनी शक्ति को नहीं पहचान पा रहे हैं, लग कहां रही है? ईमानदारी से उसे परमात्मा में लगाना है, ईमानदारी से बेटा। बड़ी स्पष्ट सी बात है, हमारा परमात्मा ही हमारे अंदर विराजमान है। बेटा देखिए, सबकी अपनी अपनी सोच है। मैं तो कुछ इस तरह की बात को सोचता हूं, मेरी अपनी सोच है। मूलाधार में शक्ति है, वहां माता जी का ध्यान करता हूं। सहस्रांश में गुरुदेव हैं, वहां गुरुदेव का ध्यान करता हूं। यहां पर फिर देखता हूं गुरुदेव और माता जी में कितना लगाव था, इतना लगाव कि एक नीचे रहता था, एक ऊपर रहता था। परंतु गुरुदेव किसी को कुछ भी कहते थे, माता जी को पता होता था। कई बार सोचता हूं, अंतरिक्ष में दो तारे उभरे, जो निर्धारण शक्ति का यहां पर था वो अंतरिक्ष में भी हो गया। तारे तारे के बीच में दूरी हो सकती है, परंतु शक्ति शक्ति के बीच में दूरी नहीं है। वही लगाव मैं चाहता हूं। मूलाधार में बैठी हुई शक्ति, सहस्रांश में बैठा हुआ परमात्मा, भक्ति से शक्ति का मिलन हो जाए। हमारा बैठा हुआ परमात्मा सीमित दायरे में, वैसे ही पड़ा हुआ कूड़े कबाड़ में ना रह जाए। जब हमारा लगाव, जिसको प्रेम कहते हैं, वो परमात्मा के प्रति जगेगा, मूलाधार में पड़ी हुई सोई हुई शक्ति जग करके
सहस्रांश की तरफ चलेगी। रास्ते में पड़ने वाले राग द्वेष को खा करके बोला है, बीज नाश कर देगी उसका। वहां पर वैराग्य का भाव आएगा। मानव मात्र, जीव मात्र के प्रति आपका प्रेम बढ़ेगा। प्रेम बढ़ेगा। अभी आपके सामने है, 3-4 ने केवल स्वीकृति दी है। मैं कराऊंगा तभी जब सब बोलेंगे, अकेले से नहीं, 3-4 से नहीं, जब सब बोलेंगे और करेंगे तो कराऊंगा। समय हो चुका है, मेरे साथ अब समापन की तरफ चलें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। असतो मा असतो मा अस्तो मा सद्गमय, सद्गमय, सद्गमय। मृत्योर्मा मृत्योर्मा
मृत्योर्मामृतम गमय अमृतम गमय अमृतम गमय है। दोनों हाथ रगड़िए मुख पर, फिराइए। आज की बात का समापन यहीं पर कर रहा हूं। आशा करता हूं मेरी बात आपको समझ आई होगी। यहां ये भी कहना चाहूंगा, कर वो ही पाएगा, साथ वो ही दे पाएगा जिसमें हिम्मत होगी। हाँ बेटा सरोज, वही मैं भी कह रहा हूं। पर बेटा, लाचारी, मजबूरी, कमजोरी हर किसी के साथ जुड़ी है। जो जितना, ये देखिए, खेल नहीं है कि हम दिखावा करके किसी चीज को प्राप्त कर सकते हैं ना। इसलिए कह रहा हूं कि सब करेंगे तो मैं कराऊंगा। तैयार होइए, सोचिए, समझिए। अभी मैंने इसलिए 4 दिन पहले से ही ये काम शुरू कर दिया है। इसी विषय में 4 दिन बोलता रहूंगा, ज्ञान से भक्ति की तरफ। आज की बात को यहीं पूर्ण कर रहा हूं। सोचें, समझें।